हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए मैं सुनील कुमार यूट्यूब पे एनसीईआरटी वन लाइनर साइंस का शॉर्ट रिवीजन कराने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेसिस है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। तो नींबू खट्टा होने का कारण क्या है, तो साइट्रिक अम्ल। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला करता है क्या कहलाता है, तो क्षारीय। क्या कहलाता है, क्षारीय। जब कोई खिलाड़ी या कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है तो थकान महसूस करने लगता है और उसमें मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो किसके कारण दर्द होने लगता है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण दर्द होने या क्रैम्प होने लगता है। फोटोग्राफिक में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का, टार्ट्रिक अम्ल का। पीने वाला सोडा की प्रकृति कैसी होती है। पीने वाले सोडा जो हम लोग कोको कोला, पेप्सी ये सब पीते हैं, उसमें की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। और उसमें कौन सी गैस होती है, तो CO2 गैस होती है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है, तो ऑयल ऑफ विट्रोल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसे बैटरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि बैटरी में अम्ल के रूप में ही पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है, तो तेजाब के रूप में जाना जाने वाला अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaOCl2 या CaOClCl। इसी को रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो पानी में पूर्णतः विलीन होता है। कुछ अम्ल है और उससे में संबंधित पदार्थ। चलिए, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू, संतरा और टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू, संतरा और टमाटर में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। मधुमक्खी और चींटियों के डंकों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, पपीता और ब्रोकली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में पाया जाता है। चलिए, पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। फिटकरी और सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। बोरेस और ओरासाइट और शराब में बोरिक एसिड पाया जाता है। एक लुईस सिद्धांत है जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल और यौगिक है, जिसमें अम्ल की परिभाषा दिया है लुईस से। अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रकृति रहती है। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम CuSO4 5H2 होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से खाने वाला नमक NaCl बनता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का मान 7 होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय भूमि सुधारक में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल किया जाता है। कौन सा अम्ल किया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आते हैं, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल। स्वचालित वाहनों में प्रयोग आने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। बैटरी अम्ल कहिए या बैटरी में कौन सा पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मृदा में सर्वाधिक कौन सा तत्व जो होता है जो अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल के अपघटन के कारण जो है अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जल की कठोरता दूर की जा सकती है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि चींटी के काटने पर उसमें फॉर्मिक एसिड का स्राव कर देती है, जिसके कारण जलन महसूस होती है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अग्निशामक में कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनाया जाता है? घरों में सिरका कैसे बनाया जाता है? तो स्टार्च के किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा सिरका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो कोको कोला में फास्फोरिक अम्ल होता है, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जिसको उदासीन कहते हैं। अचार के परीक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। अम्ल व क्षार की पहचान के लिए मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए लिटमस पेपर, फिनेप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये दोनों आपका कृत्रिम सूचक है। सूचक 3 प्रकार के होता है, प्राकृतिक, गंधीय और कृत्रिम। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला रंग, मेथिल ऑरेंज को पीला रंग और फेप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तन कर देता है। तो क्षार में फेप्थलीन का रंग कैसा हो जाता है? तो गुलाबी कलर का। क्षार में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है? पीले रंग का। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता
तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक के मिलने से हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके पास क्वेश्चन का लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर कुछ अपना सुझाव दे सकते हैं। और आपको कुछ PDF की ज़रूरत होगा तो नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ, उसमें से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो मुख्य अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। इसे एंटासिड भी कहा जाता है, एंटासिड भी कहते हैं। पीएच मान की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 में। पीएच मान की खोज किसने किया था? पीएच स्केल के? तो सोरेनसन ने। गंधीय सूचक के रूप में मुख्यतः प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सूचक 3 प्रकार के होता है, प्राकृतिक, गंधीय और कृत्रिम। तो वेनिला और प्याज और लौंग का भी इस्तेमाल किया जाता है गंधीय सूचक के रूप में। कपड़े से दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। अब कुछ रासायनिक यौगिक है और उसका उपयोग है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन निर्माण में, अचार के परीक्षण में और ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में किया जाता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा साबुन बनाने में, अपमार्जन के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा के निर्माण में भी किया जाता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह आपका बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और Na2C इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये सब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार पुलिस के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BTBC है, NCERT बेसिस है। चलिए कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में और खिलौना के निर्माण में किया जाता है। स्वर्णकार द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया किन रसायनों का मिश्रण होता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपका कि एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि एक्वा रेजिया में HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो HCl का अनुपात 3:1 होता है और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होता है। 3 अनुपात होता है HCl और 1 अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से।
शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁷ होता है। कितना होता है? 10⁻⁷। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह कौन सी गैस है? तो यह आपका गैस हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया सबसे जल में घुलनशील गैस है और सब, ठीक है ना। चलिए अगला आते हैं, कुछ पदार्थ हैं उसके आपका दिया हुआ है क्या? तो उसका पीएच मान दिया हुआ है। चलिए, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 से 6.5 से 7.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है। नींबू का आपका पीएच मान 2.2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आपका अम्ल और क्षार से हो गया। अब हम लोग आते हैं धातु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन वन लाइनर बनते हैं उसको भी कर ही लेते हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। चलिए आते हैं हम लोग धातु और धातु से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबका है। पहला धातु और धातु से संबंधित, किसी धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो माने किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी का। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 50 होता है। कितना? 50। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है, CaCO3। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। क्या होता है? और यूरेनियम का आपका चलिए हो गया। यूरेनियम का अयस्क क्या नाम है? तो पिच ब्लेड होता है। क्या होता है? पिच ब्लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आपका मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। भारत में इसका प्रमुख मिलता है केरल में। प्रमुखता कहाँ मिलती है थोरियम का? तो केरल के तटों पे। मोती के मुख्य अवयव कौन सा है? तो मोती के मुख्य अवयव कौन है? तो एर्गोनाइट और कांचियोलिन। एर्गोनाइट और कांचियोलिन। कांचियोलिन आपका मोती का मुख्य अवयव के रूप में होता है। चलिए अगले आते हैं। अगला क्वेश्चन, चूने चाकू से काटी जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो सोडियम है और पोटेशियम है। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? तो टॉल्क का निर्माण मैग्नीशियम सिलिकेट से होता है। अत्यधिक कोमल खनिज का नाम क्या है? तो टॉल्क। और टॉल्क जो किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? तो अब्रक जो है कच्चा माल के रूप में विद्युत में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में बैरियम रंग किसके कारण होता है? बैरियम के कारण कौन सा रंग उत्पन्न किया जाता है? तो हरा रंग। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? तो बैरियम के कारण। और लाल रंग किसके कारण? तो स्ट्रांशियम के साथ स्ट्रांशियम के कारण होता है। जब हम लोग शादी के विवाह के मौके पे जब जो पटाखा छोड़ते हैं उसमें लाल और हरा रंग होता है, तो लाल रंग स्ट्रांशियम के कारण दिखाई देता है होता है और हरा रंग बैरियम के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है? 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुआ था? तो तांबा धातु की खोज हुआ था। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है।
आगे आते हैं हम लोग। अयस्क में धातुओं के निष्कर्षण के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण को क्या कहते हैं हम लोग? धातु कर्म कहते हैं। साधारण ताप यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा जो होता है ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे कहाँ रखा जाता है? तो इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह हवा के संपर्क में आते ही जलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भर्जन किस अयस्कों के लिए किया जाता है? भर्जन किन अयस्कों के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है। भर्जन किसके लिए किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है। माणिक्य और नीलम किसका रासायनिक रूप है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का। किसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। किसका है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। चलिए अगला आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनता है वो आपका 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट प्लस 2 कैरेट आपका तांबा मिला जाता है। सोडियम में जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में किस रूप में किया जाता है? तो द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। बारूद का निर्माण किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट से बारूद बनाया जाता है, जिसे सोरा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है? तो अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित होने वाला धातु का नाम है एल्यूमिनियम। इस्पात में जंग संरक्षण प्रतिरोधी गुण को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम। जंग न लगे इसके कारण उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मानव में कॉपर की अधिकता से विल्सन नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सेलेनियम की किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सेलेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो तत्व में तो आपका सोना चांदी तांबा, सोना चांदी प्लेटिनम, ये सब का आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और ये सल्फर भी पाया जाता है। धातु में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी होती है? तो सबसे बैड कंडक्टर होता है सीसा। धातुओं में सर्वाधिक बैड कंडक्टर किसका होता है? वो तो सीसा होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। और आवारा तत्व भी इसी को कहा जाता है। आवारा तत्व भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चतुष्फलकीय संरचना के कारण ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। हीरा में कैसी संरचना होती है? तो चतुष्फलकीय। और ग्रेफाइट में कैसे होता है? षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, इसीलिए वो कड़वाहट होता है, तीखापन लगता है। यूरेनियम का मुख्य एस का कौन है? तो अभी हम लोग चर्चा कर लिए थे, पिच ब्लेड। यूरेनियम का मुख्य एस कौन सा है? तो पिच ब्लेड है। डॉक्टरी शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। सबसे कठोर धातु कौन है? तो सबसे कठोर धातु आपका प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। कुछ रासायनिक सामान्य नाम है और उसके कुछ रासायनिक नाम है और सूत्र हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग।
चलिए आगे आते हैं। हरा कशिश फेरस सल्फेट कहा जाता है। हरा सरिक कशिश फेरक्सर FeSO4 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट कहा जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। वाइट कशिश जिंक सल्फेट कहा जाता है। ZnSO4 × 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है एग्जाम में। लाल कशिश किसे कहता है? कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है, कोबाल्ट सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब कुछ धातु हैं और उसके अयस्क हैं। सोडियम का याद रखिएगा अयस्क के नाम क्या है? तो सोडियम का अयस्क रखिएगा नाम बोरेक्स और चिली साल्ट पीटर। चलिए एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्योलिन, फेल्सफार, क्रायोलाइट। ये आपका महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको पूछ सकता है। तो क्रायोलाइट, फेल्सफार, कोरंडम और केओलिन किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। नाइटर याद रखिएगा पोटेशियम का है और कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। जिप्सम किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। फ्लूओरस्पार किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। और एस्बेस्टस किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको 10th सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार। तो हो सकता है ये सब इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब और भी यूट्यूब ग्रुप से जोड़िए ताकि आपके मोटिवेशन से हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आपका लाइक ही शेयर हमको मोटिवेशन करता है, इसलिए आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो तांबा का। मेलेकाइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का। फिर कॉपर ग्लास किसका अयस्क है? तो कॉपर का। इसमें तो नाम मिल ही जा रहा है। तो आगे देखते हैं। मैग्नीशियम वाला तो हम लोग हो गया था। आगे आते हैं हम लोग जिंक। जिंक में याद रखना जिंक से जिंगाइट सबको पता है। कैलामाइन याद रखिए और जिंक ब्लेड और कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का। जिंक ब्लेड और कैलामाइन किसका है? जिंक का। ग्लेना किसका अयस्क है? तो लेड का। कैसेटेराइट टीन का। ये सब आपका फेमस है। कैसेटेराइट किसका अयस्क है? तो कैसेटेराइट आपका किसका अयस्क है? तो टीन का। मिलेराइट किसका है? तो निकेल का। मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। मैग्नेट पैडुलसोएट किसका है? तो मैग्नीज का। आपको हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये आपका किसका अयस्क है? तो आयरन का। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट किसका अयस्क है? तो आयरन का। अगला क्वेश्चन आते हैं। मरकरी मतलब पारा का अयस्क का क्या नाम है? सिनेबार किसका अयस्क है? पाराबाग। हॉर्न सिल्वर का। रूबी सिल्वर का अयस्क है। सोना के याद रखिएगा कैल्वेराइट और सिल्वेराइट किसका अयस्क है? तो सोना का है। कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। यूरेनियम का आपका ये सब आपका जो भी अब हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिच ब्लेड। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम का। क्विक लाइम किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का कहा जाता है। यह बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। परमाणु की घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है।
मतदाता अपनी उंगलियों में जो स्याही लगाता है वो स्याही क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। जब वोटिंग के समय जो बाएं हाथ के कानी उंगली पर जो लगाया जाता है मतदाता के, वो क्या होता है, तो रसायन होता है सिल्वर नाइट्रेट का होता है। चलिए आगे आते हैं। क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम सिलिकेट होता है, Na2SiO3। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस के नाम से भी जाना जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसे सफ़ेद कशिश भी कहा जाता है। हम लोग अब आगे चर्चा कर चुके हैं इसका। अब है भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व और उसके स्थान। तो पहला नंबर पे आपका ऑक्सीजन है जो लगभग 46% है। दूसरा में आपका है सिलिकॉन है। तीसरा में आपका एल्युमिनियम है। चौथा में आपका आयरन है। पांचवा में आपका कैल्शियम है। तो झूठों का सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पाइराइट को कहा जाता है। किसे, आयरन पाइराइट को क्या कहा जाता है, झूठों का सोना और बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, आयरन पाइराइट। चलिए आज आपको 3 चैप्टर NCERT सिलेबस थी बेसिस से क्वेश्चन आपका 1 लाइनर ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब पहला अम्ल और क्षार था, दूसरा धातु धातु था, तीसरा अधातु। आज 3 चैप्टर का से संबंधित जो मेन क्वेश्चन बन रहे थे उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बिहार पुलिस के नज़र से। चलिए आते हैं हम लोग अधातु में। पहला क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है, तो हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, और हीलियम ऑप्शन में न रहे तो नाइट्रोजन भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अभिक्रियाशील गैस है, वो तुरंत ही रिएक्शन करके आग लग जाएगा उसमें। हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस किसे कहते हैं, आंसू गैस किसे कहते हैं, तो अमोनिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, अमोनिया को। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। क्या होता है, D2O। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। कौन होता है, ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किसने किया था, यूरे और वाशबर्न ने किया था 1932 में। कब, 1932 में। समुद्री जल को शुद्ध किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो प्रसरण रिजर्व ऑस्मोसिस द्वारा किया जाता है। फैक्ट्री गंदे पानी की किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है, तो फैक्ट्री किसी पानी में डालने पर शुद्ध जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा, तो अस्कंदन द्वारा, कैंगुलेशन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण होता है, तो भारी जल मंदक का मॉडरेटर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, पानी आयनिक लवण को सुविलायक क्यों कहते हैं, पानी द्विध्रुवन अघूर्ण अधिक होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उत्तरदायी होते हैं। तो अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी कठोरता होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है, Na2SiO3। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा या याद कर लीजिए, 11.11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से ये तो हो गया आपका। अशुद्ध जल की बड़ी मात्रा पेयजल के रूप में किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो निर्वलीकरण के द्वारा किया जाता है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है, तो फ्लोरोकार्बन का पदार्थ है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रतिशत में सबसे अधिक होता है, तो वायुमंडल में कौन सी गैस प्रतिशत
आयतन में सबसे कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, माफ़ी चाहते हैं, कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन जो होता है आपका 78%, जो आगे दिया हुआ है। गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। जल में घुलनशील गैस कौन होती है आसानी से घुलने वाली? तो अमोनिया होती है। अगला है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों में उपयोग करने के लिए ग्रेफाइट और स्नेहक का प्रयोग करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, कॉल आ गया था फुआ का, तो बात करने के लिए तीसरे। चलिए आ गए थे हम लोग। भारी मशीन के उपयोग के लिए, चलिए भारी मशीन के उपयोग के लिए ग्रेफाइट और स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का लेड किससे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को कहते हैं। पेनिसिलिन लेड कर किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोयले में कार्बन का मात्रा सबसे अधिक होता है? तो एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। निम्न कोयला आपका आता है पीट। क्या आता है? सबसे निम्न कोयला पीट आते हैं। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन होता है? तो हैलोजन ग्रुप में सबसे अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है? तो ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है दर्द दूर करने के लिए। कोयले के जलने में कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन के जलाने से आपका जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब में कौन सी गैस भरी होती है? तो नियॉन या आर्गन और पारा के वाष्प भरा होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रेस्टले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है। किसके कारण? सल्फेट के कारण होता है। वायु की प्रमुख घटक कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। चलिए आगे आते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और एक और होता है ट्राइटिरियम। तो यह साधारण होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। तो ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल के बनाने में किया जाता है, भारी जल के निर्माण में किया जाता है। भारी जल का अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। यह आपका रेडियो सक्रिय तत्व माना जाता है, समस्थानिक माना जाता है। चलिए अगले आते हैं। सबसे हल्का हैलोजन फ्लोरीन है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है, हीरा को माना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन गैस भरी रहती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं। हैलोजन तत्व की अभिक्रियाशीलता का क्रम बताना है। तो सबसे पहले अभिक्रियाशील फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के किस हार्मोन में स्राव में कमी हो जाती है? तो ऐसे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। और कौन सा हार्मोन की कमी हो जाती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन, उसका स्राव कम हो जाता है। कौन सा तत्व सदैव द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसको अधातु भी कहते हैं। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। हैलोजन समूह में सर्वाधिक भारी तत्व कौन होता है? हैलोजन समूह में सबसे भारी तत्व होता है आयोडीन। जल में विसंक्रमण में किस हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? मतलब जल में कौन सा हैलोजन का उपयोग उसमें जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के बातम कोश पूर्ण होते हैं अथवा पूर्ण? तो इसके बातम कोश पूर्ण होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अपवाद में हीलियम को छोड़कर। कृत्रिम गर्भाधान के हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन को रखा जाता है वीर्य को। निम्न प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस फ्रांसियम होता है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जेनेन को कहा जाता है। पटाखों के निर्माण में श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोकॉपी के मशीन में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। सड़ी हुई मछली का दुर्गंध किस से आती है? तो ओजोन से आती है। कौन सा अम्ल कशिश का तेल के ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है। विद्युत अपघटय के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयोग की जाती है? तो कार बैटरी का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को भी कहा जाता है। हैलोजन अम्लों में प्रबल अपचायक कौन होता है? तो HI होता है। प्रबल अपचायक कौन होता है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्लशिंग गैस में हाइड्रोजन मौजूद होता है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध किसे जाते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। घरेलू प्रशीतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो घरेलू में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हास्य गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को उपयोग किया जाता है निषेचक के रूप में भी। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से किसे प्रसिद्ध है? तो अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन को किया जाता है। कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है अक्रिय गैस? तो वो आपका रेडॉन सबसे भारी अक्रिय गैस, इसी कारण वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन और नियोन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। ये हीलियम, आर्गन, नियोन यह यौगिक नहीं बनाने वाली अक्रिय गैस हैं। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए गुब्बारों में कौन सा गैस भरी रहती है? तो हीलियम। वायुयान के टायर में भी कौन सी गैस भरी रहती है? तो आपका वायुयान के टायर में भी आपका रहता है हीलियम। कृत्रिम सांस के रूप में भी हीलियम, और समुद्र में गोताखोर भी आपका हीलियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन होता है। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का किया जाता है। तो आज आपका 3 चैप्टर हो गया। कौन कौन? तो आपका हो गया अम्ल क्षार, धातु और अधातु। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन NCERT के तहत आपका NCERT संग्रह के द्वारा आपका जो भी ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर बन रहा था आपका हो गया। और अगले वीडियो में आपको इसी तरह से कर के हम पूरा साइंस को कवर करवा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और लोगों को भी इस ग्रुप से
जोड़िए। जय हिंद, जय भारत।